चैप्टर 9 द थिंग बिहाइंड द डोर। बेसमेंट में सन्नाटा था। डोर के पीछे से आई आवाज अभी भी तीनों के दिमाग में गूंज रही थी। थर्ड। ब्रिजेश, हार्दव और देव तीनों उस मेटल डोर को घूर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर हो रही थीं। ब्रिजेश की हथेली में बिजली फिर से जागने लगी। छोटी छोटी स्पार्क्स उसकी उंगलियों के पास चमक रही थीं। हार्दव ने धीरे से कहा, ब्रो, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन ब्रिजेश की नजर डोर से हट नहीं रही थी। तुमने सुना ना, उसने धीरे से कहा। अंदर कुछ है। देव ने काम वॉइस में कहा। या फिर कोई मैकेनिज्म होगा। हर आवाज का मतलब मॉन्स्टर नहीं होता। हार्दव ने तुरंत कहा। और हर आवाज सेफ भी नहीं होती। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर थर्ड। इस बार आवाज और ज्यादा हैवी थी, जैसे कोई चीज अंदर से डोर को पुश कर रही हो। ब्रिजेश इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। देव की आंखें भी अब सीरियस हो गई थीं। यह नॉर्मल नहीं है, उसने धीरे से कहा। ब्रिजेश ने धीरे धीरे डोर के करीब कदम बढ़ाया। हार्दव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? अभी मैसेज आया था, एक्सेस डिनाइड। ब्रिजेश ने कहा। मुझे पता है, लेकिन यह रिएक्ट कर रहा है। उसने डोर के ऊपर बने सिंबल्स को देखा। वे बहुत फेंट ग्लो कर रहे थे, जैसे किसी एनर्जी के साथ सिंक हो रहे हों। ब्रिजेश ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसने डोर को लाइटली टच किया। अचानक जैप, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पल्स उसके हाथ से होकर उसके पूरे शरीर में दौड़ी। आह! ब्रिजेश पीछे गिरते गिरते बचा। हार्दव ने उसे संभाला। क्या हुआ? ब्रिजेश भारी सांस ले रहा था। यह पहले से स्ट्रॉन्गर था। देव तुरंत आगे आया। तुम्हारे हाथ में एनर्जी बिल्ड हो रही है। यह सिस्टम तुम्हें रिएक्ट कर रहा है, ब्रिजेश ने धीरे से कहा। और डोर भी। अचानक ब्रिजेश की आंखों के सामने फिर से सिस्टम इंटरफेस फ्लैश हुआ। नोड 01 डिटेक्टेड। स्टेटस लॉक्ड। वार्निंग, एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड। ब्रिजेश ने ध्यान से पढ़ा। एनर्जी फ्लक्चुएशन? हार्दव ने पूछा। मतलब? ब्रिजेश ने कहा। मतलब अंदर कुछ स्टेबल नहीं है, या कुछ एक्टिवेट हो रहा है। तभी बेसमेंट की लाइट्स एकदम से बंद हो गईं। पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। ओए! हार्दव चिल्लाया। लाइट्स क्यों गई? कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा रहा। फिर इमरजेंसी रेड लाइट चालू हुई। अब बेसमेंट लाल रोशनी में नहाया हुआ था, और उस रेड लाइट में डोर के सिंबल्स और ज्यादा साफ दिख रहे थे। देव ने धीरे से कहा, यह कोई नॉर्मल स्टोरेज डोर नहीं है। फिर स्क्राइप। इस बार आवाज कंटिन्यूअस थी, जैसे अंदर कोई चीज डोर के पीछे घिसट रही हो। हार्दव का गला सूख गया। ब्रो, यह साउंड, ब्रिजेश ने धीरे से कहा। यह मशीन नहीं है। यह कुछ मूव कर रहा है। देव पहली बार थोड़ा नर्वस दिखा। अगर अंदर कोई एंटिटी है, तो हमें तुरंत यहां से जाना चाहिए। ब्रिजेश का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत स्क्रीन देखी। वार्निंग, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड। नोड 01 अनस्टेबल। तीनों फ्रीज हो गए। हार्दव ने धीरे से कहा, अननोन एंटिटी मतलब अंदर सच में कुछ है। अचानक डोर जोर से हिला। बैंग! तीनों पीछे हट गए। ब्रिजेश का हार्ट लिटरली उसके कानों में धड़क रहा था। डोर के बीच में एक हल्का डेंट बना, जैसे अंदर से किसी ने जोर से मारा हो। देव ने तुरंत कहा, अब कंफर्म है, यह डोर किसी चीज को अंदर रोक रहा है।
ब्रिजेश की लाइटनिंग एनर्जी अचानक अनकंट्रोल्ड होने लगी। उसकी उंगलियों के आसपास स्पार्क्स तेजी से चमकने लगे। हार्दव चिल्लाया, कंट्रोल कर इसे। ब्रिजेश ने कोशिश की, लेकिन एनर्जी खुद रिएक्ट कर रही थी, जैसे सिस्टम उसे वार्न कर रहा हो। फिर डोर के बीच से एक बहुत छोटा क्रैक बना, और उस क्रैक के अंदर से एक ग्लोइंग रेड लाइट दिखाई दी। तीनों की सांस रुक गई। हार्दव धीरे से बोला, वो क्या है? ब्रिजेश ने धीरे से कहा, आंख। देव ने तुरंत कहा, रन। तीनों एक साथ मुड़े और बेसमेंट से भागने लगे। पीछे से फिर जोर की आवाज आई, बैंग। लेकिन इस बार वे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। स्टेयर्स तक पहुंचते पहुंचते ब्रिजेश ने एक बार पीछे देखा। डोर अभी भी बंद था, लेकिन उस क्रैक के अंदर से रेड लाइट अब भी चमक रही थी। ऊपर कॉरिडोर में पहुंचते ही नॉर्मल लाइट वापस आ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। हार्दव ने कहा, ब्रो, हम फिर कभी नीचे नहीं जाएंगे। देव ने धीरे से कहा, नहीं, हम जरूर जाएंगे। ब्रिजेश ने उसकी तरफ देखा। देव की आंखों में डर नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी। ब्रिजेश ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। उसकी हथेली में अभी भी हल्की बिजली चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, यह तो बस शुरुआत है। चैप्टर 10 द सिस्टम इज वॉचिंग। कॉरिडोर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन ब्रिजेश, हार्दव और देव के लिए सब कुछ बदल चुका था। तीनों अभी भी बेसमेंट की घटना से बाहर नहीं निकले थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हार्दव ने साइलेंस तोड़ा, ब्रो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, वो चीज नॉर्मल नहीं थी। ब्रिजेश ने धीरे से कहा, हाँ? देव ने काम वॉइस में कहा, और वो सिर्फ चीज नहीं थी, वो लॉक्ड एंटिटी थी। हार्दव ने तुरंत कहा, और हमें उससे दूर रहना चाहिए। देव ने उसकी तरफ देखा, या फिर हमें समझना चाहिए कि वो क्या है। तीनों धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ चलने लगे, लेकिन ब्रिजेश का ध्यान बार बार पीछे जा रहा था, उस बेसमेंट डोर की तरफ, उस रेड ग्लोइंग आई की तरफ। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। हल्की इलेक्ट्रिसिटी अब भी उसकी स्किन के अंदर दौड़ रही थी। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही थीं, लेकिन ब्रिजेश कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर अटका था, सिस्टम। क्या सच में कोई सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा था, या वह खुद कंट्रोल खो रहा था? तभी उसकी आंखों के सामने फिर वही ट्रांसपेरेंट इंटरफेस फ्लैश हुआ। सिस्टम ऑनलाइन, यूजर ब्रिजेश, नोड लिंक 53, स्टेटस एक्टिव। ब्रिजेश अचानक सीधा बैठ गया। हार्दव ने पीछे से धीरे से पूछा, क्या हुआ? ब्रिजेश ने धीरे से कहा, सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन बदल गई। वार्निंग, नोड 01 इंस्टेबिलिटी इंक्रीजिंग। ब्रिजेश का दिल धड़कने लगा। इंस्टेबिलिटी, देव ने विस्पर किया, मतलब वो चीज कंट्रोल में नहीं है। उसी समय क्लासरूम की लाइट्स हल्की फ्लिकर हुई। टीचर ने रुककर कहा, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू लग रहा है। लेकिन ब्रिजेश को पता था, यह कोइंसिडेंस नहीं था। अचानक उसकी उंगलियों में एनर्जी सर्ज हुआ। जैप, उसके पेन से छोटा स्पार्क निकला। हार्दव ने तुरंत कहा, ब्रो, कंट्रोल कर। ब्रिजेश ने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया। देव ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, तुम्हारा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है जब भी नोड एक्टिव होता है। ब्रिजेश ने धीरे से पूछा, मतलब? देव ने कहा, मतलब सिस्टम तुम्हें उसे कर रहा है।
या तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। ब्रिजेश ने स्क्रीन देखी। न्यू डायरेक्टिव, इन्वेस्टिगेट नोड 01। ब्रिजेश फ्रीज हो गया। डायरेक्टिव? हार्दव ने कहा। मतलब सिस्टम तुम्हें ऑर्डर दे रहा है? ब्रिजेश ने धीरे से कहा। हाँ, देव ने सीरियस टोन में कहा। यह डेंजरस है। अगर सिस्टम तुम्हें कंट्रोल करने लगा तो तुम खुद के डिसीजंस नहीं ले पाओगे। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर ब्रिजेश ने धीरे से कहा, या शायद मैं खुद चूज कर रहा हूं। स्कूल की बेल बजी। क्लास खत्म, लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। तीनों कॉरिडोर में खड़े थे। हार्दव ने कहा, मैं बेसमेंट वापस नहीं जा रहा। देव ने कहा, मैं जाऊंगा। ब्रिजेश ने दोनों को देखा, फिर धीरे से बोला, हम तीनों जाएंगे। उसी समय कॉरिडोर के कॉर्नर में राघव खड़ा था। वह सब सुन रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। ब्रिजेश को अचानक एक अजीब फीलिंग आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन इस बार यह फीलिंग बेसमेंट से नहीं आ रही थी। यह कहीं और से आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक स्क्रीन फ्लैश हुई। सिस्टम नोटिस, मल्टीपल यूजर्स डिटेक्टेड। ब्रिजेश का दिल रुक सा गया। मल्टीपल यूजर्स? उसने धीरे से इधर उधर देखा। स्कूल वही था, स्टूडेंट्स वही थे, लेकिन अब उसे लग रहा था वह अकेला नहीं है। और कहीं न कहीं कोई और भी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ब्रिजेश ने धीरे से कहा, गेम शुरू हो चुका है। रहस्यमय वॉल्ट। अगर तुम्हें रहस्यों, छुपे हुए सिस्टम और अनजानी शक्तियों की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं ब्रिजेश यादव और यह थी कहानी खाली लॉकर नंबर 53। अगले एपिसोड में सच और भी गहरा होगा। जिज्ञासु बने रहो।